मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि रूट का जोड़, घटाव और भाग। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव और भाग तथा इसमें हम एक और बढ़ा लेते हैं, गुणा करना भी सीखेंगे। ठीक है, गुणा करना भी सीखेंगे। तो चलिए फटाफट सीखते हैं। तो जैसे हमें दिया गया है रूट में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? तो जैसे कोई अंक दिया होता था हमें 2 प्लस 2, तो इसे हम लिख देते थे 4, लिख देते थे ना, 4 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अंडर रूट जो 2 दिया गया है प्लस अंडर रूट जो 2 दिया गया है, इसे हम कैसे हल करेंगे? तो हम इसके आगे 1 लगा लेते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर सबका मालिक क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो एक ये अंडर रूट 2 और एक ये अंडर रूट 2, दोनों क्या हो जाएंगे? 2 अंडर रूट 2। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन लेंगे जो हमने लिया है, तो इसका कैसे हल करेंगे? तो इसका हल करने के लिए इसका हल क्या निकलेगा बेटा? तो इसका हल निकलेगा 1 अंडर रूट 3 ये, 1 अंडर रूट 3 ये, दोनों मिलके आ जाएंगे 2 अंडर रूट 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे अंडर रूट 3 मतलब जहाँ पे अंडर रूट में सेम अंक है, उसमें ये प्रोसेस लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। अब इसमें अंडर रूट सेम नहीं है, इसमें अंडर रूट 6 है और यहाँ पर अंडर रूट 5 है। अतः अब ये योग होगा, सेम यही प्रश्न, इसका जोड़ होगा। तो हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। यही क्या आ जाएगा हमारा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब घटाव करना सीखते हैं। तो घटाव करना कैसे सीखेंगे बेटा? तो घटाव के लिए हम क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार जैसे हमने जोड़ किया था, सेम उसी प्रकार लेंगे और करेंगे। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 0। कैसे? जैसे हम कोई भी अंक लेते थे, जैसे हमने लिया 4 माइनस 4 0, x माइनस x 0, y माइनस y 0, यानी सेम कैरेक्टर को जब उसी कैरेक्टर के साथ घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 0 बचता था। ठीक उसी प्रकार हम जब अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3, उसके आगे 2 लगा दें हम, और अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे बेटा? ठीक उसी प्रकार जैसे पहले अंकों में हम करते थे घटाव, ठीक उसी प्रकार ये 2 अंडर रूट 3 है, ये 1 अंडर रूट 3 है, दोनों घट के क्या जाएंगे? 1 अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। तो जिस प्रकार यहाँ पर प्लस नहीं हो पाया था, सेम क्वेश्चन उसी का उत्तर हो गया था, ठीक उसी प्रकार
इसका भी हम घटाव नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा प्रश्न है 3√3 माइनस √4, सेम यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम अंडर रूटों का गुणा करते हैं। तो अंडर रूट का गुणा करने के लिए स्टार्ट करते हैं गुणा करना। चलिए अब अंडर रूट गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं। जगह थोड़ी कम बची है बेटा, इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए गुणा करना सीखते हैं। तो गुणा करने सीखने के लिए क्या करेंगे बेटा, जैसे हम ठीक से छोटे छोटे अंडर रूट उठाते हैं, √2 इंटू √2। जब सेम अंडर रूट होते हैं बेटा, तो हम इसमें से केवल एक को बाहर ले लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें से हमने केवल 1-2 को बाहर ले लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको एक लॉजिकली समझा दिया है। आपको ये होता क्या है असल में देखिएगा, √2 इंटू अंडर रूट जब 2 से गुणा होता है तो ये हो जाता है √4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 दूना 4, तो स्क्वायर से क्या हट जाता है, रूट हट जाता है, इसीलिए आता है 2। ये आप समझिएगा कि 4 का जो 2 होता है वो स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो अंडर रूट इसमें से इसीलिए हटता है कि वो जो 2 है वो 4 का वर्ग होता है, और वर्ग अंडर रूट को हटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1√3 इंटू 4√3। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन है 1√3 इंटू 4√3। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4। ठीक है, √3 गुणे √3, ये अंडर रूट ये अंडर रूट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4√9। ठीक है, ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसे और भी हम बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ तक ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 2√2 इंटू 4√5। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, सेम उसी प्रकार इसका इससे हम गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट, बड़ा सा अंडर बनाएंगे, उसमें 2 इंटू क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, तो बेटा आंसर हमारे पास निकल के आएगा 8√10। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अंडर रूट का भाग कैसे देते हैं। तो अंडर रूट का भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो अंडर रूट का भाग देने के लिए हम सीखेंगे बेटा, भाग देने के लिए हम सीखेंगे √2 को भाग देना है किससे, √2 से। ठीक है, तो जिस प्रकार हम जैसे 5 अंक था उसे हमें जब भाग देना होता था 5 से, तो कैसे करते थे, तो हम लिख देते थे, क्या लिख देते थे बेटा, 5/5। ठीक है, ये 5 से 5 को काट देता था। उसी प्रकार इसे लिखेंगे √2/√2। ठीक है, अब √2 क्या
काट देगा, बचेगा कितना 0, सॉरी क्या बचेगा 1, √2 एकम √2 क्या आएगा 1। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 √3 भागे 2 √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे हम हल करने के लिए सिंपली जिस तरह अंकों को हल करते थे ठीक उसी प्रकार हम रखेंगे 5 √3 बटे में 2 √3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक, 5 और यहाँ पर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा क्वेश्चन है √6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 18 √6 भागे 9 √3। ठीक है, तो अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कर लेते हैं 18 √6 भागे 9 √3। √ ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूनी 6, तो √2 बचेगा। और यहाँ पर 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 बचेगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2 √2। मुझे आशा है कि आप सब लोग जो जितना मैंने बताया है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जगह थोड़ी कम थी उसी में समझा दिया है। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो बड़ा ही शानदार तरीके से बनाऊंगा। मुझे आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप RAN स्टडी के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट बार आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए RAN स्टडी के साथ। धन्यवाद।